बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इमरान खान साहब की मुलाकात उनकी जो मुज़ाकराती कमेटी है उससे अभी भी नहीं करवाई गई और हुकूमत ने तकरीबन हाथ खड़े कर दिए हैं। अयाज सादिक ने कहा कि इमरान खान से पीटीआई मुज़ाकराती टीम की मुलाकात करवाना मेरा मैंडेट है, ना मेरी ज़िम्मेदारी है। हालांकि जो इनकी आपस में मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात हुई थी वहाँ पे बाकायदा लिखा गया था कि इमरान खान साहब से जाकर मिलेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी, उनसे मुशावरत करेगी और उनकी हदायत की रोशनी में फिर आगे का लायामल बनेगा और दोबारा मुलाकात होगी। लेकिन अब बार बार वज़रा कहते भी रहे हैं, जो हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी है वो कहती रही है कि मुलाकात होनी चाहिए, लेकिन मुलाकात करवाई नहीं जा रही। अब इसमें नवाज शरीफ साहब की सियासत भी कार फरमा है और बार बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहते हैं जी अपने तहरीरी मुतालबात दे दें। तहरीरी मुतालबात के हवाले से दो चीज़ें अब तक सामने आई हैं कि हुकूमत क्यों मांगती है तहरीरी मुतालबात, क्यों बज़िद है कि तहरीरी तौर पर ही दें। हालांकि इमरान खान साहब ने ट्वीट में भी अपने मुतालबात के दो मुतालबात हैं मेरे मुज़ाकरात में, अखबारात के अंदर छप गए हैं, पूरी दुनिया को याद हो गए हैं। लेकिन ये दो मुतालबात भी हुकूमत कहती है जी लिख के दें तो हम मानेंगे। तो इसकी पहली वजह यह है कि नवाज शरीफ को ताने देने के लिए कोई एक कागज़ मैसर आ जाए कि नवाज शरीफ साहब जो है ना वो जलसों में खड़े होकर वो कागज़ दिखाएं, ये देखो जी ये मुतालबात इमरान खान करता रहा है, ये इस तरह करके ना नवाज शरीफ को सियासत करने के लिए कोई पेपर मिल जाए। तो इमरान खान के पास तो साइफर था, बहुत बड़ा पेपर था। तो नवाज शरीफ साहब जो है ना वो मर्सिडीज़ के बदले में अपनी 3 पहिए वाली साइकिल हासिल करना चाह रहे हैं कि मैं भी किसी तरह कोई सियासत के अंदर आ जाऊं कि ये मुझे तहरीरी तौर पे मुतालबा मिल जाए। तो इमरान खान साहब ने कहा दो पहिए लिख के दो, लिख के दे इनको मुतालबात। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले देना नहीं चाह रही थी। उसकी दो वजूहत जो समझ आ रही थी, एक ये कि मियाँ नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि उनको कोई तहरीरी चीज़ मिल जाए जिसको कल को वो कहें जी NRO मांग रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे। और दूसरा हुकूमत को शक है कि मुज़ाकरात कहीं और भी हो रहे हैं और वहाँ पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमसे मांग रही है उससे ज़्यादा कुछ देने की तैयारी हो रही है। लिहाजा ये तहरीरी तौर पे हमारे पास होना चाहिए ताकि हम कल को कहें जनाब ये देखें यही मांगा था और यही हमने देना है। और तीसरी एक चीज़ और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो किसी के जहन में नहीं आ रही, वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो अभी एक लंबी तहरीक चलानी है। ये तो उनके इब्तदाई मुज़ाकरात के अंदर जो उन्होंने कहा था जी मुज़ाकरात कर रहे हैं, तो मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने के लिए हमारी दो शराइत माने, फिर मुज़ाकरात करते हैं बाकी चीज़ों के ऊपर। तो बाकी चीज़ों पर तो मुज़ाकरात होने, ये तो दो वो चीज़ें हैं उसको ख़त्म करेंगे, मुज़ाकरात के अंदर बैठ के बातचीत शुरू करेंगे और फिर उन चीज़ों पे आएंगे जो हकीकी चीज़ें हैं जिनके ऊपर बातचीत होनी चाहिए। नंबर 1, मैंडेट। इमरान खान साहब का पहले दिन से मुतालबा है कि हमने इलेक्शन जीता है, कोई 70% से ज़्यादा लोगों ने हमें वोट दिया है। 180 सीटें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले दिन इलेक्शन में जीत गई थी। 17 सीटों वाली जमात को उठा के पाकिस्तान में इक़्तिदार दे दिया पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने। ये पाकिस्तान के साथ वैसे बड़ा ही घिनौना मजाक किया इन्होंने। जो लोग बदतरीन तरीके से मुस्तरद हुए उन्हें लाके इक़्तिदार में उठा दिया। एक ऐसी खातून को पंजाब की वज़ीर आला बना दिया जो अपनी सीट ही हार गई थी और बहुत सारी और सीटें भी ये हार गए थे। इनके पास तो ये ना 3 में ना 13 में पीपल्स पार्टी इनसे आगे जा रही थी कौमी असम्बली में। तो वहाँ पे इनको इक़्तिदार दे दिया गया, इनको लाके इस ख़ानदान को, इसकी ख़ानदान की सियासत भी तबाह कर दी वैसे सीरियसली जो है। अब इमरान खान साहब ने मुतालबा मैंडेट की वापसी का भी करना है और आइन की बहाली का भी करना है। आइन की बहाली जो है वो 26वीं आइनी तरमीम के खात्मे के साथ मशरूत है कि 26वीं आइनी तरमीम ख़त्म हो जाए। अब इसमें एक नई डेवलपमेंट हुई है और जो सेक्रेटरी हैं बार के, यानी जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है उसके जनरल सेक्रेटरी सलमान मंसूर ने 26वीं आइनी तरमीम कलअदम करार देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है और उन्होंने चंद नुक्ते उठाए। एक, उन्होंने कहा कि जी जजेस की तादाद में इजाफा ना किया जाए और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम में कलअदम करार देने और नए जजेस की तैनाती रोकने की भी इस्तदा की गई है। यानी अब ये सारा का सारा 26वीं आईनी तरमीम में किया गया ना कि कितने जज लाने हैं, कैसे जज लाने हैं, जजों को कौन लेकर आएगा। अब पार्लियामेंटेरियन फैसला करेंगे कि किसको जज बनना और किसको नहीं बनना। तो जो जजेस की अपनी, जो जुडिशरी की अपनी उसके अंदर एहलियत है या उसकी कैपेसिटी है, उसको बहुत मिनिमाइज कर दिया गया, यानी उसे कम कर दिया गया है। तो अब इसके ऊपर ये सारा कुछ 26वीं आईनी तरमीम में हुआ है और ये कोई पहला बंदा नहीं है जिसने 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज किया। कोई दर्जन भर जो लोग हैं या इससे ज्यादा, इन्होंने 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज किया हुआ है। और हैरत की बात आप ये देखें कि 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में जो गैर आईनी, मैं उसे गैर आईनी इसलिए कह रहा हूं कि मैं 26वीं आईनी तरमीम को ठीक नहीं समझता और मेरा यह हक है कि मैं उसको ठीक समझूं या गलत समझूं। तो वो जो एक आईनी बेंच बनाया गया, जो मुतनाज़े आईनी बेंच है, जो 26वीं आईनी तरमीम की वजह से बना, वो बेंच अपने केसेस सुन रहा है
लेकिन वो 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर जितने केसेस बने हुए हैं वो नहीं सुने जा रहे। मजे की बात आप ये देखें, यानी आपको हैरत होगी इस बात से कि जो मेन मसला है कि 26वीं आईनी तरमीम ठीक है या गलत है, वो केस नहीं सुना जा रहा। लेकिन 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में जो कुछ तनाज़ा खड़ा हुआ है वो चल रहा है। यानी आईनी बेंच इस मुतनाज़े तरमीम के नतीजे में बना, वो मुतनाज़े बेंच केसेस सुन रहा है। लेकिन वो जो आईनी तरमीम है उसके ऊपर, जो खुद मुतनाज़े है उसके ऊपर बेशुमार लोगों ने जो है वो बार बार पिटीशन डाली है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसको सुन नहीं रही। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अगर उसको सुनती है तो यहां सारा मसला हल हो जाता है। क्योंकि देखिए, मैं आपको इसको सिंप्लीफाई करता हूं, बहुत आसान कर देता हूं। मौजूदा हुकूमत को और एस्टेब्लिशमेंट को इस बात का पता था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो जजेस की अक्सरियत है वो आईन और कानून के साथ खड़ी होगी, लिहाजा उनके मकासद पूरे नहीं हो रहे थे। उन्होंने बहुत सारे ऐसे इकदामात उठाने थे जो इकदामात आईन से मुताबिकत नहीं रखते, या बहुत सारे ऐसे काम उन्होंने करने थे जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रिवर्स हो जाते। तो उन तमाम कामों को करने के लिए और उन रुकावटों को दूर करने के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक आईनी बेंच बना दिया, एक मुतनाज़े आईनी तरमीम लाकर, और उस आईनी बेंच में वो तमाम जजेस शामिल कर दिए जो उनके पसंदीदा हैं। अब आपको बात समझ आई कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस की अक्सरियत आईन और कानून के साथ खड़ी थी, लिहाजा हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट का काम नहीं बन रहा था। तो हुकूमत ने और एस्टेब्लिशमेंट ने एक नई अदालत बना दी और उसके अंदर वो जज शामिल कर दिए जो उनके मर्जी के जज हैं। अब जिस चीज से भी खतरा होता है उस चीज का रुख मोड़ दिया जाता है उस बेंच की तरफ, और वो बेंच इनके लिए मामलात को आसान कर देता है। जैसे कि फौजी अदालतों वाला मामला हुआ थोड़े दिन पहले, अभी ये मामला चल रहा है। और इमरान खान साहब ने कहा जी कि लिख के इनको तहरीरी तौर पर मुतालबात दे दिए जाए और जो इन्होंने उसका करना है वो कर दें। मेरे ख्याल में इमरान खान साहब जो है वो हुज्जत तमाम कर रहे हैं। वो ये कोशिश कर रहे हैं कि जितना ये चाहते हैं मामले को घसीटना, ये घसीट ले हुकूमत। इमरान खान साहब की ताकत वैसे भी ज्यादा जो है, क्योंकि वहां उनकी हुकूमत भी है ना, खैबर पख्तूनख्वा में, गिलगित बल्तिस्तान में, कश्मीर में, यहां पे इमरान खान साहब की ताकत बहुत ज्यादा है। पंजाब में भी वो बहुत ताकत में है, लेकिन पंजाब की पुलिस को और वहां पे जो फोर्सेस को इस्तेमाल किया जाता है ब्रूटली, वो बड़ा जुल्म और जबर किया जाता है। और मरियम नवाज उनके ऊपर मुसल्लत की गई है, फार्म 47 के ऊपर जाली वजीर आला, तो वो पूरी कोशिश करती है। और मैं हसीना वाजिद प्लस है, वो मरियम नवाज जो है वो हसीना वाजिद प्रो मैक्स है, नॉर्मल भी नहीं है। और इनका अंजाम भी मुझे ऐसा लगता है कि हसीना वाजिद वाला ही होना है, देर हो सवेर हो अंजाम इनका वही होगा। और ये अपने अंजाम की तरफ चल नहीं रहे, ये अपने अंजाम की तरफ भाग रहे हैं और इन्होंने दौड़े लगाई हुई है अपने अंजाम की तरफ। और ये अंजाम हम देखेंगे क्योंकि जुल्म और बर्बरियत एक लेवल से जब आगे चली जाती है तो लोग रिएक्ट कर जाते हैं। एक दिन आएगा पंजाब में भी लोग रिएक्ट कर जाएंगे। अब 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से अगर कोई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फुल कोर्ट बैठता है तभी ये सारी चीज़ें रिवर्स हो सकती हैं। और फिर 26वीं आईनी तरमीम अगर ख़त्म हो जाती है तो चाहे फौजी अदालतों का मामला हो, चाहे वो धांधली का मामला हो, चाहे वो दीगर मामला हो, पाकिस्तान में जितने आईनी मसाइल जिनमें पाकिस्तान उलझा हुआ है वो सारे खुल जाएंगे। हत्ता कि जो सर्विसेज चीफ्स की 5 साल तक मुद्दत कर दी गई है, 3 साल से बढ़ा के, ये मामला भी चैलेंज हो जाएगा और बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी। तो मैं एक चीज़ अर्ज कर देता हूं कि नवाज शरीफ का मुकाबला मेरा चैलेंज है, PMLN को मेरा आज चैलेंज है और खुलकर चैलेंज दे रहा हूं। नवाज शरीफ का मुकाबला इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी भी काउंसलर से करवा दें आप, किसी एक काउंसलर से आप नवाज शरीफ का मुकाबला, चले मैं आपको नाम ले लेता हूं, वो सनम जावेद से आप करवा दें, ये तैयबा राजा से करवा दें। नई लड़कियां हैं ना, इनको तो बहुत वो पॉलिटिक्स में इनका नाम नहीं है या कोई इनकी पूरी लेगेसी नहीं है पॉलिटिक्स में, आप इनके साथ नवाज शरीफ और नवाज शरीफ की बेटी दोनों का मुकाबला करवा दें। सारे सरकारी वसाइल इस्तेमाल करें, जितना आप चाहते हैं वहां पे सरकारी अफसर, पटवारी, जो कुछ आपने करना है आप करें। पूरे लाहौर के अंदर आप होर्डिंग्स लगा दें, सारी बसें आप वहां पहुंचा दें, आप जितना मर्जी करके आप जलसा कर लें और सिर्फ 24 घंटे का फ्री हैंड दे दें इन 2 खवातीन को। यास्मीन राशिद साहिबा को आप 24 घंटे के नोटिस के लिए छोड़ दें बस पैरोल के ऊपर, और उन्हें कहें चले यास्मीन राशिद को ले लें, कैंसर की पेशेंट है, सिर्फ उन्हें 24 घंटे दे दें, वो आपसे 10 गुना बड़ा जलसा करके आपको दिखा सकती हैं इसी शहर लाहौर के अंदर। यानी इस वक्त नवाज शरीफ की मकबूलियत का यह आलम हो गया है, बूट पॉलिश कर करके अपनी मकबूलियत का बेड़ा गर्क कर दिया मियां साहब ने। अच्छे खासे इनकलाबी लीडर बनने की तरफ जाते हैं, फिर इनकी बेटी और इनका भाई इनको खींच के फिर ले आता है कि नहीं हमने तो जूते साफ करने हैं, हमारा तो ट्रैक रिकॉर्ड इस चीज का है, हमने तो हमेशा यही काम किया, हमने यही काम करना है। फिर सारा टब्बर लग जाता है जूते साफ करने के ऊपर। ओ भाई अच्छा खासा मियां नवाज शरीफ लेके जाता है, तुम लोगों को कभी इनकलाबी बन जाते हैं, आ जाओ थोड़े डंडे थोड़ी मार खा लेते हैं, साथ ही कोई ना कोई प्लेट लस गिरा के उसको बाहर निकाल देते हैं।
तो मियां नवाज शरीफ साहब का मुकाबला आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक काउंसलर के साथ भी लेवल प्लेइंग फील्ड की शर्त के ऊपर नहीं करवाया जा सकता। मेरा चैलेंज है, मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूं कि अभी मुकाबला करवा के देख लें, लेकिन एक शर्त है कि लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। उनको भी मौका मिलना चाहिए, उनका जहां तक दिल करे वो निकले, वो निकल कर आकर बैठे पुरअमन तरीके से। आप उनको 24 घंटे दें, 24 घंटे में वो आपके सारे रिकॉर्ड बराबर कर देंगे। और मैं एक काउंसलर की बात कर रहा हूं, किसी और बंदे की बात नहीं कर रहा। तो ये यहां तक अगर नवाज शरीफ की सियासत पहुंची है तो पहुंचाने में जो है वो इन्हीं लोगों का किरदार है जो इस वक्त उछल उछल के कह रहे हैं जी मरियम नवाज की मकबूलियत बहुत ज्यादा बढ़ गई है और ये हो गया वो हो गया, और जालसाजी के ऊपर इनकी हुकूमत का 26 नवंबर का एक ऐसा मामला था जिसपे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गिच्ची से पकड़ सकती थी इस हुकूमत को, लेकिन तहरीक इंसाफ ने उस मौके को ज़ाया किया और उन्हें लगा कि पता नहीं मुज़ाकरात में से वो क्या निकाल लेंगे। हुकूमत, मैं पहले दिन से आपको ये कह रहा हूं कि हुकूमत कभी नहीं चाहेगी कि ये मुज़ाकरात कामयाब हों, क्योंकि मुज़ाकरात की कामयाबी की सूरत में इस हुकूमत को घर जाना पड़ जाएगा। क्योंकि देखें ना, अगर इमरान खान बाहर आ गया तब तो खेल ही खत्म हो गया। इमरान खान जेल से बाहर आ जाएंगे, मुल्क उसका हो जाएगा। ये आप मेरे से लिख के ले लें। इमरान खान अगर डील किए बगैर, ये शर्त है सिर्फ, इमरान खान अगर डील किए बगैर जेल से बाहर कदम रख देते हैं और जेल से बाहर आ जाते हैं तो ये मुल्क फिर इमरान खान का है। वो इस तरह के आप देखेंगे, आपको नजर आ जाएगा, पूरा मुल्क निकल आएगा, सब लोग इमरान खान के साथ खड़े हो जाएंगे, तो सियासत तो उसकी मुट्ठी में आ जाएगी। इनके पल्ले क्या रहेगा? इनके पल्ले कुछ नहीं रहेगा, ये तफैलिए बन जाएंगे। ये सिर्फ इमरान खान का नाम लेकर अपनी सियासत किया करेंगे और इनके अपने पल्ले कख नहीं बचेगा। आज आप कद का फर्क देख लेना, नवाज शरीफ 3 दफा का वजीर आजम, इमरान खान के गोटों तक नहीं पहुंच सकता। आसिफ अली जरदारी दूसरी दफा पाकिस्तान का सदर है, इमरान खान के गिट्टों तक नहीं पहुंच सकता। इनकी औलादें आप ये देख ले, कोई शख्स भी इमरान खान का मुकाबला नहीं कर पा रहा सियासत के मैदान में। वजह सिर्फ एक है कि इमरान खान ने एस्टेब्लिशमेंट के सामने सरेंडर नहीं किया, और इन सारों ने ना सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट के सामने सरेंडर किया बल्कि इन सारों ने एस्टेब्लिशमेंट के बूट पॉलिश किए। हाँ, इनकी सियासत में वापसी एक ही तरीके से हो सकती है कि ये बुरश को और पॉलिश को एक साइड पर रखें और बूटों को धुतकार दें और ये कहें जी हम मैदान में आके सियासत करेंगे। हो सकता है 2 साल 4 साल 3 साल 5 साल, इमरान खान भी इंसान है, उनसे भी गलतियां होंगी, वो सियासत के अंदर आएंगे। अगर उनकी हुकूमत बन जाती है या उनकी पार्टी की हुकूमत बन जाती है तो ज़रूरी तो नहीं है कि वो बिल्कुल दूध के धुले होंगे या दूध और शहद की नहरें बह जाएंगी। हो सकता है वो गलतियां करें और आपको मौका मिल जाए और आप वापस ऊपर आ जाए, लेकिन जब तक आप एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठे रहेंगे आपको मकबूलियत नहीं मिलेगी। और ये जो लोग इस वक्त बड़े बड़े ओहदेदारों की दोस्ती यारी के चक्कर में मौजें ले रहे हैं ना, इनके साथ भी पाकिस्तान में कुछ अच्छा नहीं होगा। देखिए, ये सोशल मीडिया के पीछे तो सारे पड़े हैं ना। इस वक्त आप PMLN देखें या पीपल्स पार्टी देखें या पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को देखें या आप मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी को देखें, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को इमरान खान साहब की 2 चीज़ों से सख्त इख्तलाफ है। एक, इमरान खान साहब का सोशल मीडिया, क्योंकि ये सोशल मीडिया वो सवालात उठाता है जो 70 साल से किसी ने उठाए नहीं। और दूसरा जो एतराज़ है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में इमरान खान साहब की मकबूलियत, क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी बाहर से जो दबाव डालते हैं उसको पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट उठाने की सकत नहीं रखती। तो इन 2 चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद होती है। सोशल मीडिया को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से भी कुछ ऐसे लोग टारगेट करते हैं जिनकी निशानदेही सोशल मीडिया करता है। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया आजकल बहुत ज़ोर से आवाज़ उठा रहा है उन लोगों के खिलाफ जो इमरान खान साहब के ट्वीट को रीट्वीट नहीं करते, इमरान खान साहब के बयानिए का बोझ नहीं उठा सकते। वैसे कहने को वो इमरान खान साहब के वफादार हैं, इमरान खान साहब के नज़रिए पर खड़े हैं, लेकिन इमरान खान साहब जो ट्वीट लिखवाते हैं, जो ट्विटर उनका ट्वीट करता है या वो जो एक्स के ऊपर अपना एक पोस्ट डालते हैं उसको रीपोस्ट करने की भी जरूरत नहीं करते। और ये थोड़े नहीं हैं, ये वो तमाम लोग हैं जो MNAs बन गए, ये वो तमाम लोग हैं जो MPAs और मिनिस्टर्स बन गए, ये वो तमाम लोग हैं जो सेनेटर्स बन गए। इनमें इक्का दुक्का है जो इमरान खान साहब की, जितना भी इमरान खान साहब का एक बयानिया है जो उसका बोझ उठा सकते हैं, ज़्यादातर लोग ये बोझ भी नहीं उठा पा रहे। इतने अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।